हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आप सभी यूजीसी स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी अप टू डेट आई है। यानी कि आप सभी का क्या है, एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट क्या थे यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, और यूजीसी की तैयारी कौन कौन कर रहा है हमारे साथ, यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, और इंग्लिश वाले की, यानी कि इंग्लिश वालों की क्या है, यानी कि इंग्लिश वाले स्टूडेंटों की रितु मैडम ने कहीं ना कहीं पेपर करा दिए। तो उन सभी स्टूडेंटों की तैयारी करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए अब डेट कब कब है, कैसे कैसे आपका क्या है एग्ज़ाम शुरू होने हैं, और कैसे कैसे एग्ज़ाम आए हैं। तो ये यानी कि एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, यूजीसी नेट का दिसंबर 23 का आ चुका है। यानी कि आपके नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जे आर एफ की तो आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, रट गई होगी अब तो पेपर देते देते। तो दिसंबर की कहानी क्या है इसमें आपको बता दी गई है, और 10 दिन पहले आपको क्या है, यानी कि रिगार्डिंग तो यानी कि आपको क्या करना है, सिटी की इन्फॉर्मेशन 10 दिन पहले मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आपको वही 2 दिन 3 दिन पहले आएगा। तो चलिए यानी कि आज देखते हैं हम कैसे कैसे एग्ज़ाम रखे गए हैं। तो पहले यानी कि आपका है 6 तारीख से पेपर शुरू होने थे, सबको पता है। यानी कि 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 14 तारीख को आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जो यानी कि हम तैयारी करें, और तैयारी में भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो, और यानी कि जैसे रशियन है, ये स्पेन है, डोगरी है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे जो अपने चल रहे हैं। यानी कि सबसे पहला था इंग्लिश का क्या है, 6 तारीख को पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है। तो यानी कि आपका इन सब के साथ पेपर है, क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत बच्चे हैं, बहुत ही मान के चलिए इंग्लिश वाले बहुत बच्चे हैं। फिर हिस्ट्री वाले, यानी कि हिस्ट्री वाले इनके साथ सेकंड शिफ्ट में। फिर आता है 7 तारीख को किसका पेपर है, 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के पेपर है, क्योंकि कॉमर्स में बहुत बच्चे हैं। यानी कि इन्होंने क्या करा है, जितने भी पेपर ये रखे गए हैं इंग्लिश का, हिस्ट्री का, ये जो शिफ्ट में रखे गए हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे पेपर हैं जिनमें बहुत बच्चे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये म्यूज़िक है, ये सब चीज़ें, इसमें क्या है, मैक्सिमम मान के चलिए जैसे 100 में से एक बच्चा इस तरह होता है। फिजिकल एजुकेशन में मिल सकते हैं आपको, नहीं तो लेबर, वर्किंग लॉ, बुद्धिज़्म, क्रिमिनोलॉजी, इसमें मिल सकता है, और दूसरा ठीक है, नहीं तो और सारी जगह कम है। यानी कि इसमें ये मान के चलिए जितने इसके बच्चे हैं, यानी कि कितने सब्जेक्ट हैं, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एक तरह से 3 3 6 3 9 9 3 9 तो और 11, तो 11 जितने इसमें स्टूडेंट होंगे इसके भी डबल ट्रिपल होंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए एक साथ ऐसे रखे गए। फिर आता है अपना 8 तारीख का। 8 तारीख के एजुकेशन में बहुत स्टूडेंट है, एजुकेशन का पेपर है, यानी एजुकेशन के साथ इन्होंने पाली और ये डाल दिए। फिर आता है आपका सेकंड शिफ्ट में बंगाली, जापानी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, फोक लिटरेचर, पब्लिक एडमिन में बहुत बच्चे हैं, राजस्थान, गुजराती, पंजाबी, योगा, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इतने बच्चे हैं। यानी फिलोसफी में यानी कि जितने, एक तरह से मान के चलिए राजस्थानी, फिलोसफी, पंजाबी, गुजराती, इन तीनों में कहीं ना कहीं, और ये पब्लिक एडमिन तो में तो बहुत बच्चे मिलेंगे आपको, खासकर इधर डीयू की तरफ, जेएनयू की तरफ पब्लिक एडमिन बहुत, ये मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिन, दो बच्चे आपको जरूर मिलेंगे, पब्लिक एडमिन एंड पॉलिटिकल साइंस। मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ, पब्लिक एडमिन एक तरह से मान के चलिए है तो वही पॉलिटिकल का ही पार्ट, पर ये मान के चलिए पब्लिक एडमिन अलग ही फेस में। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब कहीं ना कहीं जब यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं बच्चे, आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस वालों को पब्लिक एडमिन की डिग्री मिलती है, यानी कि एमए इन पब्लिक एडमिन में उनको डिग्री मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप आईएएस की कभी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट आईएएस क्लियर कर लेता है, यानी कि आईएएस बन जाता है, और ट्रेनिंग जब उसकी 2 साल की 2 साल कुछ महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें 2 साल का उसे एमए कराया जाता है, और पब्लिक एडमिन में यानी कि जेएनयू से उसे पब्लिक एडमिन मिलती है। ठीक है, चलिए कहानी छोड़ दीजिए। फिर आगे आता है 11 तारीख को, 11 यानी कि 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्या है, पॉलिटिकल साइंस, चाइनीज़, अरबिक कल्चर एंड इस्लामिक और कश्मीरी। फिर आता है, फिर यानी कि सेकंड शिफ्ट में, यानी कि 11 तारीख सेकंड शिफ्ट में क्या है, हिंदी है, मलयालम है, नेपाली, असमी और सैंथली।
ये आपका आ जाएगा सेकंड शिफ्ट में। फिर आ जाता है 12 तारीख 12/12/23, इसमें क्या है इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे क्या है यानी कि आपके 1 मिनट में चेक कर लो, हाँ ये सारे के सारे कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी कि आपका आ जाएगा कॉमर्स से रिलेटेड। फिर आपका ये क्या है, फिर लैंग्वेज है और एक आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 12 तारीख सेकंड शिफ्ट में। चलिए अब आ जाते हैं 13 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में, होम साइंस है, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी है आपका। और लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट अपना ध्यान रखना कि लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों का पेपर कितने तारीख को, 13 तारीख 12वां महीना 2023 फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है। और फर्स्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि आपके पास आज क्या तारीख है, आज है 18 तारीख, ठीक है, 18 तारीख, 18 प्लस हमारे पास है, यानी कि 18 में से कितने बचे, ये मंथ कितने दिन का, 30 का है, तो हमारे पास आज का दिन गया मान लीजिए 12 दिन प्लस 12 दिन, ठीक है। अब हमारे पास बच रहे हैं 24 के 20 ही मान के चलते हैं, क्योंकि एक आध दिन कुछ इशू हो गया, तो 20 दिन है हमारे पास, ठीक है, तैयारी करने के लिए, आपका सिलेबस आपका ख़त्म करने के लिए। तो ये सारे आ गए। फिर आता है सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में सोशोलॉजी, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वुमेन स्टडी, ये सारे के सारे आपके डिफेंस स्टडी, ये आपके सारे ह्यूमन राइट्स ड्यूटी, ये आ जाएंगे 13 तारीख को। फिर आ जाता है 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में साइकोलॉजी, डिफेंस का आ जाएगा, वर्चुअल आर्ट आ जाएगा, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ आ जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस आ जाएगा, और ये के सारे टूरिज्म आ जाएगा। फिर आ जाता है सेकंड शिफ्ट में 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा, पॉपुलेशन स्टडी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, लॉ आ जाएगा सॉरी। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, इन्होंने रिलीज़ कर दिया है कि आपका ये सिलेबस है, सिलेबस बोलो, ये डेट शीट है। अब आपको क्या कर लेना, अपना कमर कस लो। क्या है, मैंने आपको कहा एक चीज़ बताई थी, दिवाली के बाद 2 मेजर अप टू डेट आने हैं। वो अप टू डेट क्या आने थे, एक तो सीटेट वालों का पेपर 1, यानी सीटेट वाले बीएड पेपर जो पेपर 1 भर सकते थे, उनका पेपर 1 हटना था, वो हो चुका है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि सीट यानी कि यूजीसी का आना है एग्ज़ाम शेड्यूल, वो आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि ये मान के चलिए जो भी परीक्षा सहपाठी से जुड़ा हुआ है, जो आपको बताई जा रही है चीज़, वो आपको मिल रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या ना एक तरह से मैं सारी चीज़ों को देख के चलना, आप खुद थोड़ा सा अवेयर रहिए, आप चीज़ों को समझ जाओगे। बस ये है कि ये आपको ये नहीं देखना कि एक दिशा में क्या चल रहा है, आपको देखना है, अगर अवेयर रहना है तो चारों दिशाओं से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट सभी अब क्या करना है, आपको कमर कस लेनी है, अपनी डेट को क्या है देख लीजिए, कितने दिन आपके पास, मैक्सिमम मान के चलता हूँ लाइब्रेरी वाले 20 दिन है आपके पास अपना चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और बात, जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं, EMRS वाले खासकर, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, EMRS की कोई डेट नहीं आई है। आप ये मत कह देना कि इसने यानी इस व्हाट्सएप ग्रुप में देख लिया, मैंने इस व्हाट्सएप ग्रुप में देख लिया, इस फेसबुक ग्रुप में देख लिया। एक बात आप ध्यान रखना, दुनिया का काम है पागल बनाना, और उस पागल बनाने से उनको पैसा मिलता है, ठीक है। अगर मेरे यानी कि मेरा स्टूडेंट है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा, ये आपका मान के चलिए, ये 16 नवंबर 23 का नोटिस है, मान के चलते हैं हम। ये कौन है, ये NTA के डायरेक्टर हैं, एग्ज़ाम डायरेक्टर है, IRS है, यानी कि राजेश कुमार जी क्या है ये, इन्होंने 17 तारीख को ये नोटिस रिलीज़ कर दिया, या फिर 16 तारीख को नोटिस, ऑफिशियल आदमी है, ऑफिशियल साइट पे क्या है, UGC की साइट पे, NTA की साइट पर है, प्रमाण है इसका, साइन करा हुआ आदमी है। ये कहीं ना कहीं PDF में आने से पहले आपके पास ये कहीं ना कहीं इनके पास भी तो कागज़ पे साइन करोगे, साइन कागज़ पे कर रखें, तो ये क्या है, प्रमाण है, ठीक है। जब तक प्रमाण ना हो, आप EMRS की साइट पे जाओ, कुछ मत करो, किसी की साइट मत देखो, किसी की भी साइट, मेरी भी मत देखो, यूट्यूब पे कई धक्के मत खाओ, जितना भी आपको लगता है, आपके पास फ़ोन है, खाली EMRS सर्च करो, EMRS की पहली साइट आ जाएगी,
उसे क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन में चल जाओ, लास्ट नोटिफिकेशन आपको यही मिलेगा, क्या, करेक्शन का, और कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जैसे शेयर करें। थैंक यू।